हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो आज मैं फिर बेटा अपने घर पर आराम से सोफे पर बैठा हूं और मैंने सोचा आपके लिए एक बढ़िया अच्छा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम लोग डायनामिक्स के बेटा क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा ये वीडियो मैं पेपर और पेन पर इसलिए बना रहा हूं जिससे हम लोग डायनामिक्स के बहुत बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन आसानी से लिख पाएँ। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बेटा बहुत बड़े बड़े अगर मैं बोर्ड पे कराऊंगा तो 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसीलिए बेटा मैं वैसे तो ज़्यादातर वीडियो बेटा मैं बोर्ड के सामने ही बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो बेटा मैं पेपर और पेन पर बना रहा हूँ जिसलिए कि हम इसके जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आसानी से कर लें। तो बच्चों इस डायनामिक की पूरी प्लेलिस्ट आप स्टार्टिंग से देखिए। प्लेलिस्ट का बेटा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है। और भी बेटा बहुत से वीडियो मैं नए नए टॉपिक के बना रहा हूँ, आप सारे वीडियो देखिए। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे वीडियो बेटा अच्छे से देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा, हमको हंसते मुस्कुराते बेटा पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग डायनामिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन बेटा आज यहाँ पर करेंगे। मैं अपने कैमरे को सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा कैमरा है, यहाँ पर कैमरा क्या मतलब मोबाइल ही है ये, और मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। अब मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा यहाँ पर देखो कराने जा रहा हूँ डायनामिक्स के। और ये क्वेश्चन बेटा आप भी घर पे करिए, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे जो मैं करा रहा हूँ आपको। और ये किसी भी कंपटीशन में या किसी भी आपके एग्ज़ाम में आपके हमेशा काम आएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोगों को, ये पेन चल नहीं रहा है, कुछ दूसरा पेन लेते हैं। इस पेन में कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा पेन में रखा हुआ है, ये पेन चल रहा है। ठीक, हाँ ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग बेटा जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो वो क्वेश्चन ये है। ठीक है, थोड़ी ही मेरे हाथ की शेडो आ रही, कोई बात नहीं, वो आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखो बच्चों ये है, द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल along and perpendicular to radius vector from a fixed origin। सभी में origin बेटा फिक्स ही रहता है, ये बात बार बार लिखें चाहे ना लिखें, सभी में origin फिक्स रहता है। ठीक है, the velocities of a particle along and perpendicular radius vector from a fixed origin are, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ कि आप लोग और क्वेश्चन करें और थोड़ा सा। ठीक है, ये है मतलब रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो ये है, और रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो ये है म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या निकालना है, कहते हैं कि फाइंड पोलर इक्वेशन ऑफ पाथ, एंड also find radial and transverse। ठीक है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा ओनली। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो कहते हैं कि इसके पाथ का एक क्वेश्चन बताइए और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर और थीटा के टर्म में हमको केवल निकालने हैं। तो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ही बच्चों देखो एक बार कर चुके हैं। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के ये कंपोनेंट दिए गए हैं, तो मतलब ये हमारी रेडियल वेलोसिटी है और ये हमारी क्या है बोलो, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं रेडियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, रेडियल वेलोसिटी होती है dr/dt और वो दी गई है लैम्डा r स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये कुछ इसमें मोबाइल में हो रहा है, इसको मैं ज़रा ठीक करता हूँ, टच करना पड़ेगा स्क्रीन को दोबारा, स्क्रीन को टच करने से ठीक हो जाता है कई बार, ये है अपने आप ठीक होगा। ठीक है, चलिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है बेटा यहाँ पर r इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये दी गई है म्यू थीटा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अपने आप देखो ठीक हो जाता है, कई बार वो लाइट की फ्लक्चुएशन से ऐसा हो जाता है ना, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियल वेलोसिटी dr/dt ये दी गई है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा बाई dt होती है वो ये दी गई है। ठीक है, लैम्डा म्यू कांस्टेंट है।
हमें निकालना है बच्चों पाथ का इक्वेशन। देखो मैंने बताया था मैंने आपको कि पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए आपको आर और थीटा में रिलेशन चाहिए होगा, है ना, जिससे आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ। तो मेथड बच्चों ये होता है, फर्स्ट को आप सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी आर बाई आर डी थीटा। मैंने बताया था वो डी टी कैंसिल ऐसा होता है कि हो रहा है, एक्चुअली वो चेन रूल होता है। पिछले वीडियोज़ में मैंने ये बात आपको समझाई थी कि डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई डी थीटा बाई डी टी, उसको हम डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं। और राइट साइड देखो क्या होगा, ये होगा लैम्डा बाई म्यू और आर स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसको लिखेंगे डी आर बाई आर क्यूब बराबर लैम्डा बाई म्यू और थीटा की पावर -2 और डी थीटा। इसको यहाँ पर देखो बच्चों हम लोग लिख लेंगे आर की पावर -3 डी आर, ये लैम्डा बाई म्यू, थीटा की पावर -2 डी थीटा। इसको हम दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम समझते हैं, आर की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 अपॉन -2 और ये हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू, थीटा की पावर -2 का क्या होगा, थीटा की पावर -1 अपॉन -1 प्लस यहाँ पर बच्चों एक कांस्टेंट देखो c आएगा। तो यहाँ से देखो बच्चों हो जाएगा -2 बाई आर स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा बाई म्यू थीटा प्लस c। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इसके पाथ का इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम अपने पाथ का इक्वेशन कहेंगे जो आर और थीटा के टर्म में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पाथ का बच्चों यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा आर थीटा के टर्म में। ठीक है ना। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा, अब हमसे पूछा है बच्चों रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी इन्होंने पूछा है। तो रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखो बेटा हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसका निकालने जा रहे हैं। रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बच्चों हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पर निकालेंगे। एक सेकंड, थोड़ी रोशनी कम है, मैं जरा एक लाइट और जला दूँ। एक लाइट मैं और जलाऊंगा तो रोशनी बहुत प्रॉपर हो जाएगी, बस आप वेट करना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट कम थी तो मैंने एक लाइट और ऑन कर दी है जिससे कि थोड़ा लाइट प्रॉपर हो जाए। देखो बच्चों अब हमको निकालना है इसका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। देखो बच्चों क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन जो अपना होता है जिसको हम शॉर्ट में आर ए कहते हैं, आर ए का मतलब क्या हुआ रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला बच्चों होता है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। देखो डी आर बाई डी टी तो हमको मालूम था, डी आर बाई डी टी कितना दिया था, डी आर बाई डी टी दिया था लैम्डा आर स्क्वायर, है ना, ये हमको मालूम था। हमें डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा, इसका एक बार करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो गया 2r और हो जाएगा डी आर बाई डी टी। बात समझे बच्चों। अब देखो ये हो गया 2 लैम्डा आर, डी आर बाई डी टी की यही वैल्यू फिर से लग दो लैम्डा आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर आर 3। तो ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की बच्चों यहाँ पर देखो ये वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा स्क्वायर और आर की पावर 3। देखो ये आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर आर की पावर 3। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। देखो डी क्या हमें दिया गया, हमें दिया गया आर डी थीटा बाई डी टी बराबर म्यू थीटा स्क्वायर, ये हमें दिया गया था, है ना। ये हमारा क्या था, ये हमारा देखो ट्रांसवर्स वेलोसिटी था, ये हमें दिया गया था। ठीक बात है, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमको दिया गया था तो हमने क्या किया, ये लिख लिया, उसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी दिया गया था ना। देखो ये रिजल्ट हमको ट्रांसवर्स वेलोसिटी का यहाँ पर दिया गया था, ये हमने लिखा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मिलेगी, ये क्या होगा म्यू बाई आर और थीटा स्क्वायर होगा, है ना। अब ये डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू देखो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू बाई आर और थीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको हम मतलब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यू, ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है जो हम अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन है जो हम लोग निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस आर म्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर थीटा की पावर 4, ऐसे हमको दिया गया। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पर बच्चों मिल जाएगा। ठीक है ना, बोलो
आर स्क्वायर की चाहे तो वैल्यू हम रख दें, आर स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। हमें आर थीटा में देखो बच्चों यहाँ पर रिलेशन चाहिए है, तो आर स्क्वायर की हम चाहें तो यहाँ से वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू हमको मालूम है, और डी थीटा बाई डी टी हम लोगों ने यहाँ से निकाला है म्यू बाई आर, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर बाई आर और थीटा की पावर 4 हो जाएगा, है ना। आर इंटू डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मालूम थी, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी हमने निकाला, तो म्यू बाई आर थीटा स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इसकी पुट कर दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, म्यू स्क्वायर बाई आर और थीटा की पावर 4 देखो बच्चों यहाँ से हमको मिला। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आ गया, है ना, जो कि रेडियल एक्सेलरेशन आर थीटा के टर्म में, क्योंकि लैम्डा म्यू तो बच्चों कांस्टेंट ही है, लैम्डा म्यू क्या है बोलो, कांस्टेंट है, तो जो आंसर आया वो आर थीटा के टर्म में ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि लैम्डा म्यू तो कांस्टेंट है। अच्छा, अब देखो अगला क्या करना है हमको, अगला हमको निकालना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/r डी बाई डी टी, और ये हो गया आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। देखो ये 1/r है, डी बाई डी टी, दो फार्मूले इसके होते हैं, कोई भी लगा लो, ये लगा लिया। डी थीटा बाई डी टी की देखो वैल्यू ये यहाँ पर है म्यू बाई आर और थीटा स्क्वायर। ठीक है, म्यू बाई आर थीटा स्क्वायर, देखो ये हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा, तो क्या हुआ देखो 1/r तो बाहर है, डी बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर थीटा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चों, म्यू कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो म्यू बाई आर हो गया, डी बाई डी टी क्या हो गया, आर थीटा स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसमें देखो मल्टीप्लाई का रूल लगाना पड़ेगा, तो म्यू बाई आर बाहर है, तो क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, काफ़ी ईजी है। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया म्यू बाई आर 2 थीटा आर, और डी थीटा बाई डी टी की देखो वैल्यू क्या थी, म्यू थीटा स्क्वायर बाई आर थी, तो ये वैल्यू रख देंगे म्यू थीटा स्क्वायर बाई आर, और देखो यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, ये लैम्डा आर स्क्वायर थी, ये यहाँ पर रख देंगे। तो ये बच्चों देखो सिंप्लीफाई हो करके हमारे पास क्या बचेगा, ये आर से आर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर, इसको अंदर ले लिया, और थीटा क्यूब बाई आर, ये बचेगा, बोलो, है ना, 2 है ना, 2 बाई आर, तो ये बचेगा क्या बच्चों, 2 बाई आर म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब, प्लस देखो ये आर अंदर लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा म्यू लैम्डा थीटा स्क्वायर आर। ठीक है, तो म्यू लैम्डा थीटा स्क्वायर आर ये हो गया, 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बाई आर बच्चों ये हो गया। ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन बेटा पहले हमने निकाल लिया था, यही दो चीज़ें बच्चों हमको चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए थे इस टाइप के। इसमें कुछ नहीं होता है, डी आर बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी दिया जाता है, इनको डिवाइड करके डी आर और डी थीटा में रिलेशन निकाल लेते हैं, और उससे हमें यहाँ पर अपने पाथ की बच्चों इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर किया जाए। ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ पेपर पेन पे, जिससे हम लोग जल्दी जल्दी जरा क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं कई बार, अगर मैं पेपर बोर्ड पे कराऊंगा तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखते हैं। एक क्वेश्चन देखो ये है, ए पार्टिकल मूव्स along a circle, a particle moves along a circle r बराबर 2a cos थीटा। मैंने बताया था बच्चों, इस सर्कल का एक क्वेश्चन होता है पोलर फॉर्म में। पिछले वाले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस बात को प्रूव भी किया था, इस सर्कल का एक क्वेश्चन क्यों होता है। ये पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने सर्कल का एक क्वेश्चन प्रूव भी किया था, है ना, पिछला वीडियो देख लीजिए। ये वैसे पोलर फॉर्म में सर्कल का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अच्छा, इन सच अ वे, ठीक है, एक पार्टिकल है जो इस सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, इन सच अ वे दैट इट्स एक्सलरेशन टुवर्ड्स
ओरिजिन इज ऑलवेज ज़ीरो, मतलब इसका एक्सेलरेशन ओरिजिन के अलॉन्ग हमेशा ज़ीरो है। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको याद है ये रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि किसी पॉइंट से जो हमारा पॉइंट पी है, जो हमारा इधर एक्सेलरेशन होता है, यही हमारा इधर या इधर ये रेडियल के अलॉन्ग होता है, यही हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, शो दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अब हमें प्रूव क्या करना है कि शो दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज फिफ्थ पावर ऑफ कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा की फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शनल है क्या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ऐसा हमको देखो बच्चों यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन कई अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया बोलो, हमें दिया गया है कि रेडियल एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो है, क्योंकि ये पॉइंट है, मान लो ये हमारा ओरिजिन है, तो जो इधर या इधर होता है ना, इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसने कहा है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन इज ज़ीरो, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पर ज़ीरो दिया गया है। रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये हमें देखो बच्चों यहाँ पर ज़ीरो दिया गया है। r की वैल्यू क्या है, r है 2a कॉस थीटा, डी आर बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया 2a कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी हो गया, बस समझे बच्चों। अच्छा, अब हमें देखो यहाँ पर डबल आर का डबल डेरिवेटिव भी करना होगा, है ना, आर मालूम था, इससे हमने डी आर बाई डी टी को निकाला बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, इसी को दोबारा कर दो डिफ्रेंसिएशन, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, ये फर्स्ट और सेकंड का लगाना पड़ेगा फार्मूला, तो पहला साइन थीटा, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, और प्लस हो जाएगा दूसरा फंक्शन, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ये बात बच्चों यहाँ पर आप नहीं भूलिए, है ना। तो क्या हुआ देखो, ये हो गया -2a, ये हो गया साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, प्लस ये हो गया कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया बच्चों, ये समझे। अच्छा, ये वैल्यू देखो इसकी यहाँ पर रखो, डबल डेरिवेटिव की देखो वैल्यू इसमें रखी जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, देखो ये वैल्यू यहाँ रखें तो क्या हुआ -2a साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो माइनस, ये देखो आर है, आर की वैल्यू क्या है 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना। फिर देखो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट की, भाई डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये निकाली, और इसमें यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो थोड़ा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 2a माइनस का कॉमन लेके डिवाइड कर दो, -2a और -2a कॉमन लेके डिवाइड कर दो, राइट साइड में 0 है, दिख रहा है ना। थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को और ऊंचाई पर ले आऊँ तो आपको पूरा पेज हमेशा दिखेगा, दिखा पूरा पेज, अब शायद पूरा पेज, हाँ अब ठीक है, अब आपको पूरा पेज क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देखो 2a हमने क्या किया, डिवाइड कर देंगे -2a, तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, और माइनस बचेगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये टर्म इससे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल आउट, सॉरी कैंसिल नहीं, -2a से डिवाइड करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी -2a से डिवाइड करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, समझे। अच्छा, तो देखो ये बच गया क्या, ये यहाँ पर बच्चों बच गया साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2
कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर 0। ऐसा बच्चों यहाँ पर आ गया। अब देखो बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये थोड़ी हमारे लिए सिरदर्दी कर सकता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं बच्चों। सिरदर्दी तब तक है जब तक हमने समझा नहीं, जब हम समझ लेंगे तो कोई सिरदर्दी नहीं। देखो बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये अपने पास देखो इक्वेशन था, ठीक है। एक काम करें, देखो डी थीटा बाई डी टी को फॉर एग्जाम्पल मैंने यू मान लिया, लेट, तो ये क्या हो गया, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर क्या हो गया, डी यू बाई डी टी हो गया। समझिए, तो ये क्या बना, ये बना साइन थीटा और ये बना डी यू बाई डी टी प्लस 2 कॉस थीटा और ये हो गया यू स्क्वायर बराबर 0। बात समझे बच्चों। तो अब देखो यहाँ से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों बन जाएगा, है ना। ये देखो बच्चों यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। देखो कैसे ये हो जाएगा, फिर कुछ इसमें आया है, इसको टच करते हैं, ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। देखो ये बच्चों यहाँ पर बनेगा डी यू बाई डी टी, है ना, इक्वल टू माइनस का 2 कॉस थीटा यू स्क्वायर बाई साइन थीटा। ऐसे बना, बोलो। अब देखो यहाँ से बच्चों ये क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी को मैंने मान लिया था u, तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा डी यू बाई डी टी, तो इसकी जगह डी यू बाई डी टी ये यू स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से हमें क्या करना होगा, देखो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, देखो समझो ध्यान से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस 2 कॉट थीटा और डी टी, ऐसे ही देखो यहाँ पर होगा, बोलो, है ना, ये यहाँ पर होगा। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, अगर हम इसको बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, एक सेकंड रुकिए ज़रा, एक सेकंड ज़रा रुकिए, ये डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर था यहाँ पर, और है ना, तो एक u यहाँ पर नीचे लाइए, एक काम करते हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, डी यू बाई यू बराबर माइनस का 2 कॉट थीटा और u और डी टी। ऐसे देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। देखो u क्या है, u है डी थीटा बाई डी टी, तो u की वैल्यू यहाँ रखी जाए, डी यू बाई यू बराबर माइनस 2 कॉट थीटा और डी थीटा बाई डी टी और डी टी। अब डी टी कैंसिल होगा, तो डी यू बाई यू बराबर माइनस का 2 कॉट थीटा और डी थीटा देखो बच्चों को यहाँ से बचेगा, तो माइनस का 2 कॉट थीटा और डी थीटा। ये हमने इसलिए ऐसा किया, जिससे देखो ये u का फंक्शन है डी यू आया, ये थीटा का फंक्शन और डी थीटा आया, इंटीग्रेट करना आसान होगा। अदरवाइज ये थीटा का फंक्शन था, इंटीग्रेट कैसे करते, तो फिर हमें डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, उससे बचने के लिए हमने एक u की वैल्यू यहाँ रख दी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये बनेगा हमारा log ऑफ u, और माइनस 2 बार कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log साइन थीटा, log साइन थीटा होता है, log साइन थीटा होता है यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, प्लस का log c, हम एक इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया है बच्चों, एक सेकंड रुकिए, कोई आ गया है गेट पे, नॉक कर रहा हूँ, गेट खोल देता हूँ। ठीक है, तो गेट पे जरा कोई नॉक कर रहा था, मैंने गेट खोला, मैं फिर से आ गया हूँ अपने वीडियो पर वापस। देखो ये हो गया है log u बेस e बराबर, देखो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ साइन थीटा की पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं ना, log m की पावर n log m होता है,
तो प्लस का log c, हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश देखो बच्चा इसको कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ साइन की पावर -2 मतलब 1/sin², तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों ये, और प्लस क्या हो जाएगा, log c हो जाएगा। तो देखो यहाँ से log u हो गया log बेस e, और log m प्लस log n log m इंटू n हो जाएगा। तो देखो यहाँ से u क्या हो जाएगा, c कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से बच्चों हमें u की वैल्यू मिली। अच्छा u क्या है, u है d थीटा बाई डी टी। बोलो u क्या है, u है अपना d थीटा बाई डी टी। एक्चुअली हमको बच्चों ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो रेडियल एक्सेलरेशन था, रेडियल एक्सेलरेशन जो था उससे हमने d2r/dt² की वैल्यू निकाल करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अच्छा अब देखो यहाँ से हमें u मिल गया। देखो अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को, u जो यहाँ से मिला है हमको, u की जगह फिर लिख देंगे हम d थीटा बाई डी टी, और ये हो जाएगा c कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात समझे बच्चों। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ से हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन चाहिए। देखो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है 1/r d/dt, और है ना, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो बच्चों फार्मूला होता है ये होता है r² d थीटा बाई डी टी, है ना, 1/r d/dt r² d थीटा बाई डी टी होता है। तो यहाँ से बच्चों इसलिए हमने क्या किया, देखो ये जो d थीटा बाई डी टी की वैल्यू है यहाँ पर रखा, c कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए था अपना क्या, हमें चाहिए था अपना ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। देखो ध्यान दो, ये 1/r d/dt और r² की वैल्यू यहाँ पर अब रखी जाएगी। r क्या था, r बच्चों क्या दिया था हमको, याद है आपको, r की वैल्यू थी अपनी 2a cos थीटा। r की वैल्यू क्या थी, 2a cos थीटा, r की वैल्यू अपनी बच्चों यहाँ पर थी। तो r की वैल्यू रख देंगे 2a cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 4a² cos स्क्वायर थीटा, और c और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1/r d/dt, और ये हो गया 4a² c कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिखोगे 1/sin, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। समझो बात को ध्यान से। तो ये बच्चों क्या हो गया है, ये अपना हो गया है यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब कांस्टेंट है, तो 4a² c/r ये कांस्टेंट है, तो d/dt, और ये बन गया क्या बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखा, 1/sin² लिखा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा अब देखो यहाँ से ये 4a² c/r, इसका करोगे डिफ्रेंसिएशन, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 कॉट थीटा, कॉट थीटा को फिर से करना होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा को फिर से करेंगे तो d थीटा बाई डी टी। ऐसे हो गया ना भाई। इसको पहले होल स्क्वायर लिखो, तो एक्स स्क्वायर का 2x, जिसे x माना कॉट थीटा, उसको फिर से किया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाई डी टी को फिर से रखा। तो अब देखो ये क्या हुआ, ये हो गया 4a² c/r, और माइनस का 2, और ये कॉट थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, d थीटा बाई डी टी की देखो वैल्यू ये थी c कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो c कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखो बच्चों इस बात को ज़रा यहाँ से समझना होगा हमको। हमें प्रूव क्या करना था कि 5th पावर ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की 5th पावर। देखो ध्यान दो, ये 2 कॉट थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, हमें इसकी 5th पावर के अलोंग वेरी करना था ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को। ठीक है ना। तो एक सेकेंड, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को लिखा 1/, कॉसेक स्क्वायर था, और हाँ कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया। ये ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ से अच्छा आर की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, हाँ देखो ये हो गया माइनस का 8a² c, और बाई आर, आर क्या है, आर है 2a cos थीटा। आर कितना है
बोलो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2a cos थीटा, आर को रखा, और ये हो जाएगा कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, और ये हो गया क्या बोलो, ये सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8 a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक की पावर 4 थीटा। अच्छा अब देखो ये माइनस का 4ac स्क्वायर हो गया, कॉस कॉस कट गया, और ये 1 अपॉन साइन क्या हो गया कॉसेक, तो ये क्या बन गया कॉसेक की पावर 5 थीटा। तो बस देखो यही प्रूव करना था, जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है ये प्रोपोर्शनल है कॉसेक की पावर 5 थीटा, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। बस समझो ये सब कुछ यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो ये 5th पावर के देखो यहाँ प्रोपोर्शनल हो गया। 4a ये सी स्क्वायर है ना, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू c है, तो एक c यहाँ रह जाएगा, देख लेना बाकी कोई मेन टर्म तो आ ही गया कॉसेक की पावर 5 थीटा, बाकी यहाँ पर ये अपना c स्क्वायर है, r की वैल्यू रख दी 2a cos थीटा, तो कॉस से कॉस कट कैंसिल हो गया, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन होता है, ये कॉसेक की पावर 4 हो गया। यही बच्चों यहाँ पर हमको प्रूव करना था। बोलो बात समझ आ गई ना। तो काफ़ी बच्चों इजी क्वेश्चन है ये, डी बाई डी टी ये 4a स्क्वायर सी, 4a स्क्वायर सी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। एक बार और थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना, कांस्टेंट जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉसेक की पावर 5 थीटा बच्चों अपने यहाँ पर आ गया। तो ऐसे बेटा हमें ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर करने हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर ये है, और ये क्वेश्चन भी देखो हमने यहाँ पर आसानी से निकाला, तो इसलिए मैं आपको पेपर पे करा रहा हूँ जिससे हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी बेटा और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़े लेंदी होते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने बोर्ड के आगे सामने बना के आपको पढ़ा दिया था, कॉन्सेप्ट की कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों ध्यान दो, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये है, ए स्मॉल बीड, बीड मतलब जानते हैं ना मोती, ए स्मॉल बीड स्लाइड्स विद कांस्टेंट स्पीड v ऑन ए स्मूथ वायर, ठीक है, इन शेप ऑफ कार्डियोइड, आर बराबर ए ब्रैकेट। देखो बच्चों ये कार्डियोइड होता है, पोलर कर्व होता है। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है IIT जैम के लिए, उसमें मैंने IIT जैम की मेरी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें बेटा मैंने पोलर ग्राफ बहुत अच्छे से समझाए हैं, पोलर कर्व क्या होते हैं, तो उसमें मैंने कार्डियोइड का डायग्राम भी समझाया था आपको, है ना। तो उससे IIT जैम की प्लेलिस्ट पे जाके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं वैसे लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आप टाइप कर देंगे कंप्लीट IIT जैम मैथ्स बाय HD मैथमेटिक्स तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में ये मैंने समझाया हुआ है पोलर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कार्डियोइड क्या होता है ना। हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको डायग्राम वगैरह की, बिना डायग्राम के काम चल जाएगा, ठीक है। देखो शो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई 2a sec थीटा बाई 2, एंगुलर वेलोसिटी हमको ये प्रूव करनी है, ठीक है। एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना। तो ये दो बातें हमको प्रूव करनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को कांस्टेंट हमको प्रूव करना है ना। ये दो बेटा हमें चीज़ें यहाँ पर करनी है। क्या क्वेश्चन है, ए स्मॉल बीड स्लाइड्स विथ कांस्टेंट स्पीड v ऑन ए स्मूथ कर्व इन शेप ऑफ कार्डियोइड कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा, शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई 2a sec थीटा बाई 2 एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, ऐसा बच्चों यहाँ पर हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो हाँ, क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसके आगे लिखना ही बंद कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके आगे नहीं लिखूँगा। अब ठीक है, देखो अब बच्चों क्या होगा, हमें सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी जो बच्चों होती है ये होती है ओमेगा और ये होती है डी थीटा बाई डी टी, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी बेटा आपको,
ये होती है v इंटू पी बाई आर स्क्वायर। ये बेटा रिजल्ट मैंने प्रूव किया था एंगुलर वेलोसिटी का, पिछले वीडियोस में होगा, देखना जाकर। एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी बताया था। तो वी पी क्या होता है? पी होता है, अगर आप याद करो तो पी क्या होता है, जैसे हमारा एक कर्व है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो पी होता है इस ओरिजिन से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर पी, है ना। और जो पी होता है बच्चों, पी की वैल्यू होती है बच्चों आर साइन फाई। पी की वैल्यू क्या होती है? पी की वैल्यू होती है आर साइन फाई। फाई क्या होता है? फाई होता है बच्चों, ये देखो हमारा रेडियस वेक्टर है, ये पॉइंट पी है, तो ये स्मॉल पी है। स्मॉल पी क्या है? परपेंडिकुलर है ओरिजिन से टेंजेंट पर, और ये एंगल फाई होता है। फाई क्या होता है? फाई होता है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल समझाया था, जहां मैंने ये रिलेशन बताया था बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। इसी प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस आप देखोगे जा करके, तो वहां पर बेटा ये मैंने आपको बहुत डिटेल से चीज़ें बताई थी। स्मॉल पी देखो यहाँ से निकाल लो, साइन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन फाई अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा तो स्मॉल पी देखो आर साइन फाई आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये हमें जो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इसका फार्मूला क्या हो गया? v, और p की वैल्यू हो गई r साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, तो हो गया v साइन फाई अपॉन r। v साइन फाई अपॉन r बच्चों इसका फार्मूला देखो यहां से आ गया। अब देखो ये हमें चाहिए होगा क्या? हमें चाहिए होगा बच्चों फाई एंगल, है ना। हमें चाहिए होगा बच्चों फाई एंगल। अच्छा, फाई एंगल देखो कैसे निकालते हैं, ये एक फार्मूला होता है जिसको हम टेन फाई बराबर आर डी थीटा बाई डी आर। ये बेटा थोड़ा पोलर के कॉन्सेप्ट हैं, ये मैंने पोलर में भी पढ़ाया था, और जो पिछले वीडियो बताए थे मैं इसका रेफरेंस बार बार दे रहा हूँ, जिसमें मैंने रिलेशन बताया था लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में, वहाँ भी ये सब चीज़ें बताई थी। देखो ध्यान दो, आसान है। आर क्या है? आर है ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम डी आर बाई डी थीटा निकालें, रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें, तो एक कांस्टेंट है 1 का 0 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो टेन फाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो हो गया -1 बाई ए साइन थीटा, है ना। डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू यहाँ रखो, इसको उल्टा करके। तो अच्छा, अब देखो माइनस आर, आर क्या है? आर है, तो हो गया -1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन क्या हो गया? ए साइन थीटा। आर की देखो वैल्यू है ना, ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ से हम टेन फाई निकालेंगे, तो फाई मिलेगा, तभी हमको ये एंगुलर वेलोसिटी की देखो यहाँ से वैल्यू मिलेगी। इसमें बेटा हमको फाई की वैल्यू रखनी होगी। देखो थोड़ा इसको हम देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें अपने इस रिजल्ट को, तो टेन फाई क्या हो गया? ये हो गया -1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है? ए साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों ए से कैंसिल हो जाएगा, और देखो इसमें कॉस थीटा का लगाएं फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और ये हो जाएगा साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 - 1 कैंसिल होगा, और ये 2 से 2 कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो बचेगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2, और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है टेन फाई की। ठीक है, देखो एक काम किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 प्लस थीटा, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा जो बच्चों होता है ये माइनस का कॉट थीटा होता है, ये बात आपको मालूम होगी, है ना। तो इसलिए फाई क्या हो गया? फाई हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो ये फाई की वैल्यू जब हम इस फार्मूले में रखेंगे, जो हमने एंगुलर वेलोसिटी को निकाला था यहाँ पर, तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ये है v साइन फाई बाई आर। v तो हमको मालूम ही है, v होता है अपना वही लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी इस सवाल में हमको कांस्टेंट दी गई है। लीनियर वेलोसिटी हमको इस सवाल में कांस्टेंट दी गई, v हमको मालूम ही है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ से v और साइन फाई, फाई क्या हो गया? फाई हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई आर। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई 2 बाई आर, और कॉस थीटा बाई 2। अच्छा देखो एक काम करा जाए, आर का फार्मूला पुट कर दो, तो आर क्या है? आर क्या है? आर है अपना ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक,
अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये हो गया v cos थीटा बाई 2 a cos थीटा क्या है, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। बोलो cos थीटा को क्या लिख दिया, 2 cos का थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ से ये हो गया v वाई, देखो ये a बाहर था, v वाई 2a और हो गया cos थीटा बाई 2, और यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया v वाई 2a sec थीटा बाई 2। तो ये अपना ओमेगा जो हमको चाहिए था बेटा, देखो ये रिजल्ट हमको प्रूव करना था कि हमारा एंगुलर वेलोसिटी ये होगा, वो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया, v वाई 2a और sec थीटा बाई 2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन निकाल दिया, ठीक है बच्चों। चलिए एक और देखो क्वेश्चन हम लोग करें, तो इसलिए बेटा पेपर में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होते हैं। अगर पेपर पे नहीं करेंगे ना तो फिर बोर्ड पे 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। थ्योरी तो आपको समझ में आई गई, ये क्वेश्चन हम लोग जल्दी मतलब क्या समझ में आपको पूरी तरीके से आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं पालना बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज करते हैं। क्वेश्चन ये है, ए पॉइंट मूव्स ऑन ए पैराबोला r बराबर 2a बराबर r ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों ये पैराबोला की पोलर इक्वेशन है, ये पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक का यूज़ हुआ था। मैंने बताया था एक वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है जिसमें पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक में डिटेल से पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है पीजीटी मैथ्स में, जिसका रेफरेंस भी मैंने पिछले वीडियो में दिया था, है ना। तो देखो ये पोलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, एक्चुअली ऐसे करके होता है पोलर इक्वेशन, कहाँ बताऊँ मैं, यहाँ बताता हूँ। देखो पोलर इक्वेशन ऐसे इक्वल टू होता है r इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो देखो इसी टाइप का इक्वेशन है, ये l हो गया 1 अपॉन 1 प्लस ई की वैल्यू 1 हो गई। इसमें अगर हम r को इसको नीचे ले आएँ तो यही चीज़ देखो हो जाएगी ना, r इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो e क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो e 1 का मतलब पैराबोला हो गया। देखो यहाँ पर e की वैल्यू क्या है 1 है, इस टर्म को नीचे लाओगे तो l क्या हो जाएगा 2a, l क्या होता है सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल से, तो इसलिए पैराबोला का इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, है ना। अच्छा मतलब एक पॉइंट जो है इस कर्व पर मूव करता है ना, सच दैट द component of velocity at right angle to radius vector, मतलब देखो ये वही अपना रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है उसी को रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फोकस इज कांस्टेंट, है ना। अब देखो फोकस से कांस्टेंट, एक्चुअली क्या होता है, ये जो इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक की, इसमें हमारा फोकस ही ओरिजिन होता है, तो उसने ओरिजिन की जगह आपको फोकस दे दिया, क्योंकि जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं कोनिक सेक्शन की पोलर फॉर्म में तो इसमें फोकस ही हमारा ओरिजिन होता है, तो इसलिए उसने ओरिजिन ना वर्ड दे करके आपको कंफ्यूज करने के लिए फोकस दे दिया, क्योंकि यहाँ पर फोकस ही ओरिजिन होता है, तभी ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पोलर फॉर्म में। कोनिक सेक्शन की इक्वेशन को तभी लिखते हैं जब आपका फोकस ही बच्चों ओरिजिन होता है, ये बात ध्यान दीजिए। तो उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा लिख दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक है उसको जाके पढ़ लो, मैंने पिछले वीडियो में रेफरेंस भी दिया था, एक क्वेश्चन मैंने कराया था पिछले वीडियो में, सारे वीडियो बेटा पढ़ो ध्यान से, आप लिख दो पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन बैच डी मैथमेटिक्स, तब भी ये वीडियो निकल के आ जाएगा, जो भी चाहिए होगा वो लिख दिया करो, ठीक है ना। अच्छा कुल मिलाकर के हमको देखो क्या दिया है, वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, मतलब ऐसी वेलोसिटी जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये कांस्टेंट दी गई है। अच्छा अब कह रहे हैं कि शो दैट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन मतलब
खाली एक्सेलरेशन बोला, इसका मतलब ये कंप्लीट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। इन्होंने खाली एक्सेलरेशन बोला है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो हमें कांस्टेंट शो करना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हमको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों बेटा यहाँ पर निकालना होगा। देखो क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इक्वेशन दिया गया है 2a बराबर r ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a बराबर r सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया बच्चों। सॉरी क्या हो गया, a बराबर r कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो r क्या हो जाएगा a बाई दिस, तो a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 r की वैल्यू हो जाएगी। भाई a अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो r की वैल्यू बच्चों ये हो गई। ठीक, अच्छा भाई r तो चाहिए ही होगा ना हमको, और दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो r डी थीटा बाई डी टी हमें k दिया गया है, ये मैंने कांस्टेंट मान लिया है ना, यही तो दिया ना। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब रेडियल वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है, और रेडियल वेलोसिटी यही तो होती है r डी थीटा बाई डी टी। तो इससे बच्चों हमें डी थीटा बाई डी टी क्या मिल गया, ये मिल गया k बाई आर, है ना। अच्छा अब देखो जो अपना रेडियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, भाई देखो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर। हमें नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, है ना, यही फार्मूला होता है। तो पहले निकालना होगा बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन, अगले पेज पर निकालते हैं। देखो तुम लोग थोड़ा सा गाने वाने अब सुन नहीं पाते हो, क्योंकि बोर्ड मिटाना नहीं होता है, तो गाने तुम लोग सुन नहीं पाते हो। बोलो भाई, चलो गाना सुना देते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है क्योंकि वहाँ पर बोर्ड मिटाते तो गाना गाते हैं, अब यहाँ बोर्ड तो मिटाना नहीं है, पेपर पे कर रहे हैं। देखो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। डी थीटा बाई डी टी तो हमको दिया गया है, डी थीटा बाई डी टी तो के बाई आर दिया गया। अब हमें डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना होगा। कैसे निकलेगा, देखो आर क्या था, आर था ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पहले यहाँ से निकालो डी आर बाई डी टी, तो क्या हुआ ए सेक स्क्वायर का क्या हुआ एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, सेक थीटा बाई 2 का फिर से करो तो सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को फिर से करो तो 1/2 डी थीटा बाई डी टी। ऐसे करना होगा बच्चों यहाँ पर, है ना। डी आर बाई डी टी बेटा ऐसे निकालना होगा। एक कांस्टेंट है, पहले इसे एक्स स्क्वायर माना, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, जिसे x माना, x किसको माना सेक थीटा बाई 2 को, इसको फिर से किया तो सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को फिर से किया तो 1/2 डी थीटा बाई डी टी। देखो ये क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ये है k बाई आर। बात समझे, डी थीटा बाई डी टी क्या है k बाई आर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। अब देखो एक काम करो, a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2k, आर क्या है, आर याद करो, आर क्या था, आर था a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आर की वैल्यू रखो a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो देखो क्या हुआ, a से a सेक स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया, ये हो गया k टेन थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये वैल्यू आई है डी आर बाई डी टी की वैल्यू आई है k टेन थीटा बाई 2। अब हमें तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना, तो एक बार और करना होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो k टेन का क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को फिर से करो तो 1/2 डी थीटा बाई डी टी, तो देखो ये हो गया k सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2, और डी थीटा बाई डी टी हमने क्या निकाला था, ये हमने k बाई आर निकाला था, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया k स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा बाई टू और आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। तो सेक स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया के स्क्वायर बाई टू ए। तो ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की बच्चों वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ से अब हम रेडियल एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की देखो ये वैल्यू है के स्क्वायर बाई टू ए माइनस आर डी थीटा बाई डी टी क्या था, ये था के बाई आर। तो ये के बाई आर का स्क्वायर, तो क्या हुआ के स्क्वायर बाई टू ए माइनस आर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया। बात समझे बच्चों, बोलो भाई, ठीक है बताओ। तो क्या आया बच्चों, देखो ये आर स्क्वायर आएगा, तो एक आर कैंसिल होगा, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1/2a माइनस 1/r, है ना, 1/2a माइनस 1/r। ये बच्चों अपना रेडियल एक्सेलरेशन यहां से आएगा, है ना, ये बच्चों अपना रेडियल एक्सेलरेशन यहां से आएगा के स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करो एलसीएम ले लो यहाँ पर चाहे तो हो जाएगा के स्क्वायर आर माइनस 2a अपॉन 2ar। ठीक है, ये आएगा अपना क्या, ये आएगा बच्चों क्या अपना, ये आएगा अपना रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। अब हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ही बच्चों निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बच्चा, कोई बात नहीं, ये सब क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमको, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने क्या बताया, दो होते हैं, कोई लगा दो, जनरली हम ये लगा देते हैं 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को हम लगा देते हैं, है ना। ये होता है अपना ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का बच्चों फार्मूला, ठीक है ना, 1/r डी बाई डी टी। अच्छा अब देखो क्या हुआ, 1/r डी बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, ये थी के बाई आर। तो क्या हुआ 1/r डी बाई डी टी और क्या बचेगा के आर बचेगा। अब देखो क्या हुआ, के तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो के बाई आर, आर बचेगा, आर का क्या हो गया डी आर बाई डी टी हो गया। ठीक, डी आर बाई डी टी की बच्चों वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने निकाली थी, कहाँ गई डी आर बाई डी टी की वैल्यू भाई, 9 नंबर पेज पे होगी, हाँ ये है के टेन थीटा बाई टू, है ना। क्या वैल्यू है डी आर बाई डी टी की, के टेन थीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा के बाई आर और के टेन थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो बेटा यहाँ पर ये आया। अच्छा एक काम करें, देखो अब हमें अंडर रूट के अंदर रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो जैसे ये आर और ए में है, ये थीटा बाई टू में है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टेन थीटा बाई टू को, ये क्या हुआ, ये हुआ के स्क्वायर बाई आर टेन थीटा बाई टू। तो टेन थीटा बाई टू की देखो बच्चों यहाँ से वैल्यू रख दी जाए। देखो ऐसा है ना, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ से टेन थीटा बाई टू क्या हुआ, ये हुआ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1। अच्छा, और जो आर था, आर क्या था, आर था ए सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू क्या हो गया, ये आर बाई ए हो गया। तो ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये यहाँ से टेन थीटा बाई टू की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर रखोगे बच्चों तो आपको मिलेगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या, के स्क्वायर बाई आर, और टेन थीटा बाई टू की देखो वैल्यू ये है आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक, हाँ यहाँ तक बच्चों देखो हम लोग आए। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू आर बाई ए, सॉरी ये क्या है आर बाई ए है, ये भी क्या है आर बाई ए है ना, आर बाई ए, सॉरी सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर बाई ए। देखो
अब ट्रांसवर्स एक्सलरेशन हमको क्या मिल गया, के स्क्वायर बाई आर अंडर रूट आर बाई ए माइनस 1। और रेडियल एक्सलेशन बच्चों हमने ये निकाला था, ये देखो था अपने पास। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, नेट एक्सलेशन हमें कांस्टेंट लाना है बच्चों। नेट एक्सलेशन क्या लाना है बच्चों, कांस्टेंट लाना है। देखो क्या है, ये अपने पास है रेडियल एक्सलेशन और ये है ट्रांसवर्स एक्सलेशन। तो एफ क्या था, एफ हो गया अंडर रूट रेडियल का स्क्वायर। रेडियल का स्क्वायर का मतलब के की पावर 4 आर माइनस 2a का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर। तो के की पावर 4 बाई आर स्क्वायर और ये बचेगा आर बाई ए माइनस 1। देखो ये यहां पर बचा, ठीक। अब देखो यहां से आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या बोलो, एलसीएम ले लेंगे 4a स्क्वायर आर स्क्वायर। तो क्या बचेगा, बचेगा के की पावर 4 आर माइनस 2a का स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, के की पावर 4 आर बाई ए माइनस 1। देखो ये के की पावर 4 पूरे में से कॉमन ले लो तो के स्क्वायर आएगा, नीचे रूट के बाहर क्या आएगा 2ar आएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर देखो क्या बचेगा, आर माइनस 2a का स्क्वायर प्लस के की पावर 4 बाहर चला गया तो 4a स्क्वायर और ये बचेगा आर माइनस ए बाई ए को ले लिया हमने एलसीएम। सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है, एक एक कट जाएगा। देखो ये हो गया के स्क्वायर बाई 2ar, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ar, ये एक ए कटेगा, एक ए रहेगा, 4ar माइनस ए, ठीक है ना। देखो ये क्या बचा, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2ar, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस देखो ये प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस 4ar माइनस 4ar कैंसिल होगा तो खाली आर स्क्वायर बचेगा। और जब रूट के बाहर लाएंगे तो खाली आर होगा, तो क्या बचा के स्क्वायर बाई 2a। तो देखो एफ क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यही हमको प्रूव करना था कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस हैं ये निकाले। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर काफ़ी पसीना है क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ा बच्चों मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि फ़ैन खुलता फ़ैन की आवाज़ आती। तो बच्चों ये वीडियो मैंने इसलिए पेपर पे बनाया क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाए। देखो जल्दी जल्दी मैंने बड़े से बड़े क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। अगर यही क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करता तो 1 घंटे में केवल एक क्वेश्चन होता। तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन नहीं पा ली। ये सारे वीडियो बेटा डायनामिक्स की प्लेलिस्ट में जा रहे हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।